पथिकृत पाइन रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पथिकृत जी, मैं सबसे पहले आपका ही रुख करती हूँ। दुनिया के युद्ध इतिहास में जब भी इस तरीके से दो देश या आतंकी संगठन आपस में लड़ते हैं तो बेकसूरों की जान जाती है, ये नई बात नहीं है। लेकिन नई बात यह है कि आज हम इंसानियत पे बात करेंगे, चाहे इजराइल का रुख हो या हमास का रुख हो। उन लोगों का क्या जो एक एक करके मारे जा रहे हैं, वो उन औरतों का क्या जिनके साथ इतना बुरा सलूक हो रहा है, उन बच्चों का क्या कसूर है जो दुनिया देखने से पहले ही इस तरीके से बंधक बने हुए हैं। आप जो कह रहे हो वो सही है, लेकिन जंग हमेशा ही ऐसा ही होता है। और जिस वक्त हमास ने ये अटैक किया था, जिस हैवानियत की तरह से उन्होंने अटैक किया, बच्चों को बिहेड किया गया, तन से सर जुदा किया गया, लड़के ले गया, बापों के सामने बच्चों को गोली मार दिया गया। उसी दिन क्या हमास को पता नहीं था कि इजराइल फिर अटैक करेगा? उनको पता था। गाजा में हर कोई उस दिन सेलिब्रेट कर रहा था और बहुत सारे देशों में भी लोग सेलिब्रेट कर रहा था। क्या उन्हें पता नहीं था कि इसके बाद इजराइल क्या करने वाला है? या फिर उसी का ये लोग वेट कर रहे थे कि इजराइल अब जब अटैक करेगा तब हम विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे कि इजराइल ऐसा है। तो इजराइल के साथ जो अभी एक रिश्ता बेहतर करने का एक मुहिम चलाया जा रहा है अरब देशों का, जिसका नाम है अब्राहम अकॉर्ड, ताकि ना हो। और अगर अब्राहम अकॉर्ड नहीं होता है तो इंडिया का जो डिक्लेरेशन G20 में था कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो कॉरिडोर नहीं बनेगा। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं, अभी जो लड़ाई हो रहा है ये सिर्फ हमास और इजराइल तक रुका नहीं रहेगा, ये बढ़ेगा, ये स्प्रेड करेगा। और इसका मकसद सिर्फ इजराइल को अटैक करना नहीं था, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद है। हमास किसे तो इस्तेमाल किया गया, हमास की हैवानियत को इस्तेमाल किया गया। इसके बाद देखिएगा अभी वो शुरू भी हो गया, हिजबुल्लाह ने भी वार्निंग दे दिया, हिजबुल्लाह भी रॉकेट अटैक कर रहा है, हाउदीज बोल रहा है। मुझे लगता है एक बहुत दुख की बात है, बट मुझे लगता है कि अगले 20-30 दिन में या तो मिडिल ईस्ट में या फिर यूरोप में, क्योंकि बहुत सारे यूरोपियन देश अभी इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, मुझे लगता है कि कोई एक बड़ा टेरर अटैक होने वाला है। और जितने सारे इस तरह के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो एक दूसरे को इस खतरे को नहीं भाप रही है? क्या दुनिया इस खतरे को नहीं भाप रही है जिसका इशारा आप कर नहीं सकते? इसी वजह से इवैक्यूएशन शुरू हो गया। क्योंकि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं होगा, इसी वजह से ऑपरेशन अजय करके इंडिया अभी इवैक्यूएट कर रहा है। अगर ये 7 दिन 10 दिन का बात होता तो इवैक्यूएशन जिस तरह से आज से शुरू हुआ है वो नहीं होता। और दूसरी चीज है कि ये अब इनएविटेबल है। जितने सारे आप देखिए, ईरान में उस दिन सेलिब्रेशन हो रहा था, ईरान के जो टॉप लीडरशिप है वो हमास को कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे थे। हमास का टॉप लीडरशिप कतार में बैठे हैं। तो आपको समझ में आ रहा है ना, फिर ये सिर्फ हमास और इजराइल की मसला नहीं है, बहुत बड़े बड़े देश इन्वॉल्व है उसमें। कतार बीच में फिर आके बोल रहा है हम नेगोशिएट करेंगे। आपने फिर हमास के लीडरशिप को कतार में जगह क्यों वो वहां पे टीवी में देख के सेलिब्रेट कर रहा था? क्यों इन चीजों का वीडियोग्राफी किया गया? वीडियोग्राफी करके ट्विटर में, सोशल मीडिया में इसीलिए डाला गया ताकि इजराइल इतना उसको ह्यूमिलिएट किया जाए, उसका अपमान लगे कि फिर उसके बाद वो जो अटैक करेगा वो इतना है, वो भी एक हैवानियत में आ जाएगा। उसके बाद ये बोला जाएगा कि कोई नेगोशिएशन इजराइल से अब अरब देशों का जो हो रहा है वो ना हो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमें याद रखना चाहिए। और जो इंडिया का जो मिडिल ईस्ट के साथ कॉरिडोर बनना है, जो मुंद्रा पोर्ट और बॉम्बे से शुरू करके सऊदी अरब से इजराइल जाएगा, इजराइल से यूरोप जाएगा, इंडिया अपना रिश्ता ये बीच में कैसे संभालेगा? इजराइल के साथ इंडिया का क्लियर है अभी कि हम इजराइल के साथ है, स्टैंड क्लियर है। लेकिन एक तरफ जो जिस मिडिल ईस्ट का आप जिक्र कर रहे हैं और G20 का जिक्र कर रहे हैं, उसमें अरेबियन कंट्री के साथ भी हमने रिश्ता बेहतर करने की कोशिश की। तो ये कैसे संभव हो पाएगा अभी इस सिचुएशन में, इस वॉर सिचुएशन में? देखिए, अरब देशों के साथ हिंदुस्तान का रिश्ता अच्छा है, अरब देशों के साथ इजराइल के साथ हिंदुस्तान का रिश्ता अच्छा है, लेकिन अरब देशों के साथ इजराइल का रिश्ता डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। और वो डिप्लोमेटिक रिलेशन जब तक नहीं होगा, उसका मुहिम चलाया जा रहा था, उसका नाम है अब्राहम अकॉर्ड। जब तक वो नहीं होगा तब तक ये कॉरिडोर बनना मुश्किल है, क्योंकि अदरवाइज ये जो हमारे ट्रक्स या जो भी है सऊदी अरब से डायरेक्ट इजराइल जाएगा, वो तभी पॉसिबल होगा जब वो उनके डिप्लोमेटिक रिश्ते ऑफिशियल बनेंगे। ये कुछ लोग नहीं चाहते थे। और सवाल यह है, क्या वो लोग ही है ये हमले के पीछे? देखिए, हमास ने जिस तरह से अटैक किया ना, ये कोई टेरर अटैक नहीं है, ये मिलिट्री लेवल का इन्वेशन है, ये मिलिट्री अटैक है।
5000 आप रॉकेट लॉन्च कर रहे हो, आपको एग्जैक्टली पता है, इंटेलिजेंस इनपुट है कि कहां पे सिक्योरिटी थोड़ा डाउन है क्योंकि उस दिन उत्सव का माहौल था, आपको पता है कि कहां पे वो रेव पार्टी हो रहा था जहां पे आप जाके ऐसे ही मार सकते हो, उनको सब कुछ पता था। ये इंटेलिजेंस इनपुट उनको दे कौन रहा था? हाँ। हमस की बस की बात तो यह नहीं है।